हमारा आज का जश्न जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में है, आज उनका जन्म दिवस है, यौम विलादत है। इमाम हुसैन इंसानियत के उस अजीम मनारे का नाम है जिन्हें बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत इंसानी खिदमात अंजाम दी, इंसानियत के वक़ार को बढ़ाया। दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी यजीद के मुकाबले में, जिसके पास लाखों की फ़ौज थी, अपने 72 साथियों के सामने डट गए और यजीद की लाखों की फ़ौज को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। हुसैनियत कल भी ज़िंदा थी, हुसैन आज भी ज़िंदा हैं। सुबह क़यामत तक जो इंसानी अक़दार ज़िंदा जावेद हैं, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदक़ा है। अभी सरकार रूहुल मिल्लत ने वाज़े किया कि इमाम हुसैन का हिंदुस्तान से तैरीना रिश्ता है, चूँकि उनकी जो आखिरी ख्वाहिश थी 7वीं या 8वीं मुहर्रम को जो मुलाकात उमर साद जो यजीद की लश्कर का कमांडर इन चीफ था उससे इमाम हुसैन की हुई। उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो शर्त रखी वो यही कि मुझे हिंदुस्तान चला जाने दो, क्योंकि हिंदुस्तान में मुसलमान भले ना रहते हों मगर इंसान रहते हैं। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हिंदुस्तान से इस रिश्ते को बरकरार है आज तक। इसी बात का सबूत आज का ये जश्न है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ इज़्ज़त माब श्री राम नाइक जी गवर्नर उत्तर प्रदेश से के तशरीफ़ लाएँ और बारगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में श्रद्धा सुमन अर्पित करें। तशरीफ़ ला रहे हैं गवर्नर उत्तर प्रदेश। लखनऊ में इमाम हुसैन के जन्म दिवस पर आयोजित जश्न फ़ातेह करबला कार्यक्रम के समारोह के विशिष्ट अतिथि मौलाना सदब जौनपुरी जी, जिशान अब्बास नकवी जी, मौलाना आगासी, मौलाना अब्बास इरशाद जी, डॉक्टर हैदर अब्बास जी, किंग जॉर्ज हॉस्पिटल के कुलपति ML भट्ट जी, उपस्थित सभी महानुभाव और पत्रकार मित्रों, मेरे लिए आज का ये बहुत शुभ दिन है। कि हुसैनी अकादमी द्वारा आयोजित जश्न फ़ातेह करबला कार्यक्रम में मैं पहुंचा हूं और आपके बीच में आकर बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ और ये खुश में से ही मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ। वैसे आप जानते हैं कि मैं मुंबई से आता हूँ और इमाम हुसैन की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। पूरे विश्व में, दुनिया में शायद ऐसा कोई देश होगा जहाँ इमाम हुसैन को याद नहीं किया जाता होगा। मुंबई में तो बड़ी श्रद्धा से मुहर्रम मनाया जाता है। इमाम हुसैन का नाम मैं कहना चाहता हूँ कि केवल मुसलमानों तक सीमित नहीं है, ये केवल कोई मुसलमानों की प्रॉपर्टी नहीं है, हिंदुस्तान की भी प्रॉपर्टी नहीं है, तो सारे दुनिया की एक हिसाब से
उनको इज्जत दी जाती है। और ऐसे में राजभवन से यहाँ पर आकर आप सबको मिलने का जो आनंद है, खुशियाँ है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपके सामने इमाम हुसैन के बारे में विश्व और भारत के मान्यवरों ने, विद्वानों ने क्या कहा, इसको थोड़ा पढ़कर बताना चाहता हूँ। महात्मा गांधी जी ने, जिनको हम सब भारत के लोग भारत के राष्ट्रपिता कहते हैं, उन्होंने कहा था, उनके शब्दों में मैं बात कर रहा हूँ, कि मैंने हुसैन से सीखा कि जुल्म सहते हुए भी किस तरह जीत हासिल की जा सकती है। इस्लाम की बढ़ोतरी तलवार पर निर्भर नहीं है, बल्कि हुसैन के बलिदान का एक नतीजा है, और वो एक महान संत थे। ये महात्मा गांधी जी ने उनके बारे में कहा। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, पश्चिम बंगाल के केवल वो थे यही बात नहीं है, तो दुनिया में जो सबसे बड़े कवि, लेखक, साहित्यिक हो गए, उसमें भारत में सबसे पहले नोबेल पारितोषिक किसी साहित्य को मिला है तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है। तो रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं, वो भी मैं आपको उनके ही शब्दों में पढ़कर बताता हूं। वो कहते हैं, इंसाफ और सच्चाई को जिंदा रखने के लिए फौजों या हथियारों की जरूरत नहीं होती है। फिर से देखिए, इंसाफ और सच्चाई को जिंदा रखने के लिए फौजों या हथियारों की जरूरत नहीं होती है। आगे कहते हैं, कुर्बानियां देकर भी जीत हासिल की जा सकती है, जैसे कि इमाम हुसैन ने करबला में किया। क्या बात रखा है उन्होंने। और देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनके बारे में जो कहा है वो इस प्रकार का है, इमाम हुसैन की कुर्बानी किसी एक मुल्क या कौम की तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोगों में भाईचारे का एक असीमित राज्य है जो उनके कारण बन गया है। ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी कहा है। हम उत्तर प्रदेश में हैं, मैं इस समय पर राज्यपाल हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल, देश आज़ाद होने के बाद पहली राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू का कहना था कि मैं मुसलमानों को इसलिए मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि यह उनकी खुद किस्मती है कि उनके बीच दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती इमाम हुसैन पैदा हुए, जो संपूर्ण रूप से दुनिया भर के तमाम जाति और समूह के दिलों पर राज किया और आगे भी करता रहेगा। ये अपने आप में इन बड़े लोगों ने अपने शब्दों में कहने के बाद फिर मैं कौन से शब्दों में ये कह सकता हूँ, मेरे सामने ही बड़ी समस्या है। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि लखनऊ की गंगा जमुनी संस्कृति की
ये मिसाल है वो कभी न मिट पाए, और यही एकता और यदि वह सद्भाव हमेशा बना रहे, यही हमारे खुदा से प्रार्थना रहती है। और ऐसे राष्ट्रीय एकता के कार्य को अधिक प्रचार किए जाने के, जिससे नई पीढ़ी में सबसे बात आज के जीवन में ये है कि हमने जो देखा है समझा है वो केवल हम तक हम सीमित रखेंगे तो देश के लिए, किसी परिवार के लिए अच्छा नहीं है। तो गंगा जमुनी संस्कृति की यह मिसाल जो है वो कभी भी मिट न पाए, और यही एकता और सद्भाव बना रहे। ऐसे राष्ट्रीय एकता के कार्यों का अधिक प्रचार किया जाने, जिससे हमारी नई पीढ़ी जो है वह भी दूसरे पर कैसे प्यार करना ये सीख सकती है। कितनी बड़ी बात है कि नए पीढ़ी के सामने हम अपने ढंग से क्या अच्छा क्या बुरा इसकी बात रखें, और जब हम इसकी बात रखते हैं तो हमने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया इसका भी हिसाब अपने मन में आता है। और इसलिए आज का दिन ये बहुत महत्व का दिन है, और ऐसे दिन पर आपने इतने जोरदार ढंग से ये सारे सब लोगों को जोड़ने का जो काम किया, उससे ही भावना और मजबूत रहेगी। और जब हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, ये बात तो सही है, क्योंकि यहाँ 22 करोड़ की आबादी है, और हिंदुस्तान में सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कुछ अच्छा होता है तभी देश में अच्छा होगा, और उत्तर प्रदेश में कुछ खराब होता है तो देश को खराब होने में कोई समय नहीं लगेगा। इसलिए जो हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, और जिस उत्तर प्रदेश का अब मुझे 3.5 साल हो गए राज्यपाल बनकर, और मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ लोगों को जब बताया जाता है कि ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है, तो मैं उस समय पर भूल जाता हूँ कि मैं मुंबई का हूँ। लोग तो कहते हैं ये उत्तर प्रदेश का ही बन गया है, और ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए हम सब मिलकर ये ख्याल में रखें कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है दुनिया के हिसाब से कि सारे दुनिया में सैकड़ों देश हैं, लेकिन सारे दुनिया में केवल 3 देश ऐसे हैं कि जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है। ये 3 देश हैं, अमेरिका है, चीन है और इंडोनेशिया है। ये 3 देश यदि आप छोड़ दिए तो दुनिया का कोई भी देश का नाम ले लो, वो देश उत्तर प्रदेश से ही छोटा है। आप इंग्लैंड का नाम लो, जापान का लो, जर्मनी का लो, फ्रांस का लो, कलकत्ता और जो भी नाम आप लेना चाहते हैं। और इसलिए हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश और देश का भी एक इस प्रकार का माहौल यहाँ होता है जो उत्तर प्रदेश में आज होता है, सारे हिंदुस्तान में कल उसके अनुसार काम होता है। ऐसा उत्तर प्रदेश का एक महत्व है। और ऐसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और ऐसे लखनऊ में रात को हम ऐसे अच्छा काम करने के लिए यहाँ आए हैं। आप सबको मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और चाहता हूँ कि जिस प्रकार का जीवन हमारे सामने है उसके अनुसार हम काम करें। और हम यदि लखनऊ में खुशियाँ लाते हैं तो अपने आप में उत्तर प्रदेश में खुशियाँ आएगी, और उत्तर प्रदेश में खुशियाँ आती है तो सारे हिंदुस्तान में खुशियाँ आएगी। ऐसा काम हम सब मिलकर करें। इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मेरा जो अभिनंदन यहाँ किया उसके लिए भी मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और इन शब्दों के साथ फिर इमाम हुसैन के प्रति एक बार फिर मैं अपने श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।